सर्किट ब्रेकर को समझेंगे। सर्किट ब्रेकर क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक स्विच ही है, जिस तरह मैग्नेटिक रिले एक स्विच है, सर्किट ब्रेकर भी एक स्विच ही है। लेकिन ये डिज़ाइन किया गया है कि ये एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट जो है अपने अंदर से पास होने देगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट हो जाएगा तो ये स्विच को ऑफ कर देगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, पहले एक सर्किट जो है वो कंप्लीट है, नॉर्मल करंट अगर उसमें से फ्लो कर रहा है, जैसे ही एक हद से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा तो ये उसी टाइम उस स्विच को ऑफ कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर। अब ये किस तरह से करता है ये काम के जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आता है तो क्यों ये उस डिवाइस को डी अटैच करवा देता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है एक सर्किट ब्रेकर की। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन चीज़ें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। ये प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है, इसके फ्रेम है, ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग जो है ना वो यहाँ पे लगा है। ये आपके पास आर्मेचर है, ये इसका पाइवट है। पाइवट मतलब यहाँ से ये अटैच है, मूव कर सकता है इधर से ऊपर नीचे, इधर से भी ऊपर नीचे, तो ये पाइवट है, ठीक है। जहाँ से ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हिल ही नहीं सकता, ऊपर नीचे इसको मूव करवाया जा सकता है, ठीक है। और ये वो मेन स्ट्रिप है जिसके साथ अगर तो आर्मेचर अटैच होगा तो करंट जो है वो फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही इस ये आर्मेचर इससे कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो करंट भी फ्लो करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे देखें तो इस आर्मेचर से जो करंट जा रहा है वो इस वायर के साथ भी है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके अंदर भी वो करंट पास हो रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक हो जाता है और आर्मेचर को एक हद तक खींचना शुरू कर देता है। लेकिन आर्मेचर जो है इतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इन्हेंस नहीं होती कि वो इसको अपने साथ अटैच करवा ले और वहाँ से डी अटैच कर ले। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे स्प्रिंग एक पावरफुल लगाया जाता है जो इसको नीचे की तरफ मूव नहीं होने देता जब तक कि करंट कम है, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ से मेन करंट की तार इसके साथ अटैच है, वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ से होता हुआ इस वाली की वायर के अंदर, और कंप्लीट सर्किट है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा करंट इधर से जाके इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना के इसे मैग्नेटाइज करके रखा हुआ है। अब होगा क्या कि जैसे ही एक हद क्रॉस होगी, जो लिमिट सेट की हुई है कि इसने इतना करंट अपने अंदर से पास करवाना है, उस करंट से जैसे ही एक्स्ट्रा करंट आएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये स्ट्रोंगर हो जाएगा। हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज करने के तरीके पढ़े थे कि करंट बढ़ा दें। तो जैसे ही इसमें से एक्स्ट्रा करंट पास होगा ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना स्ट्रोंगर हो जाएगा कि ये स्प्रिंग की पावर से ज़्यादा पावर इस पे लगाएगा आर्मेचर पे, और आर्मेचर को नीचे की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट है और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्विच हमारा ऑफ हो जाता है जैसे ही एक हद से ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्निंग, यानी कि जब स्विच ऑफ हो जाता है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो बर्न नहीं होती हायर वोल्टेज पे या हायर करंट जब आता है तो। As shown in figure, inside a circuit breaker, the current flow along a copper strip through the iron armature and coil of electromagnet. अब यहाँ से करंट आ रहा है, करंट कहाँ से आ रहा है वो इन्होंने वायर अटैच नहीं हमें दिखाई हुई, लेकिन समझें कि इस आर्मेचर में वो वायर अटैच है, ठीक है, और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से मैं अटैच करवा ही देता हूँ, ये समझें जी वायर है। अब वो करंट कहाँ कहाँ एक ही टाइम में फ्लो हो रहा है, एक तो यहाँ से होते हुए इस कॉपर स्ट्रिप में जा रहा है जो कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 पे यहाँ से नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी जो है वो वाला करंट जा रहा है और इसको भी मैग्नेटिक उसने बनाया हुआ है। लेकिन ये आर्मेचर को इस स्प्रिंग ने होल्ड किया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को खींचने नहीं दे रहा, ठीक है। इस स्प्रिंग की अभी पावर ज़्यादा है। जैसे ही एक हद से ज़्यादा करंट जो है यहाँ से पास होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा इस स्प्रिंग से और इस आर्मेचर को नीचे की तरफ खींच लेगा। जब इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक गैप क्रिएट और ये वाला करंट जो है ना कॉपर स्ट्रिप में जाना
बंद हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही मिलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से आर्मेचर को वापस अटैच नहीं होने देगा। तो ये है जी सर्किट ब्रेकर। आई होप सो आपको इसका जो मेन आइडिया है वो तो समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर इसमें कोई बात आपको ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर इफ द करंट इज लार्ज इनफ द आर्मेचर इज डीअटैच फ्रॉम कॉपर स्ट्रिप एंड सर्किट ब्रेक। तो इसने ये वाला मेन सर्किट जो है इस तरह से ब्रेक कर दिया।